दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनएम शो। और डीएनएम शो अपराध की कहानियों का ये शो है और इसमें हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो वाराणसी की है, काशी की है, धार्मिक नगरी बनारस की है। बनारस में 5 नवंबर को 5 व्यक्तियों का मर्डर हो जाता है। दरअसल वाराणसी के भदैनी पावर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। इसी मकान में 5 नवंबर की दोपहर राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, 2 बेटे नवनेंद्र, शुभेंद्र और बेटी सौरांगी की लाश मिलती है। सभी की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता, जो नीलू गुप्ता के पति हैं, उनका फोन ट्रेस किया तो उनकी लोकेशन रोहनिया के मीरापुर रामपुर गांव में मिली। पुलिस वहां पहुंचती है तो निर्माणाधीन मकान में बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की न्यूड लाश मिलती है। इन्हें भी 3 गोलियां मारी गई हैं। दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखा के आधार पर पुलिस बार बार ये दावा कर रही है कि पांचों की हत्या में .32 बोर की पिस्तल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस को पहले ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार वालों का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद खुद जाकर के रोहनिया में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन एक बड़ा सवाल था पुलिस के सामने कि आखिर राजेंद्र गुप्ता की न्यूड लाश पुलिस को क्यों मिली। इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते पुलिस पहुंचती है विक्की के पास। विक्की जो है वो राजेंद्र गुप्ता का भतीजा है। दरअसल राजेंद्र गुप्ता वाराणसी के शराब कारोबारी हैं और उनका भतीजा है विशाल गुप्ता उर्फ विक्की। वो नोएडा स्थित कंपनी में उसकी जो बहनोई है विक्की के, उससे पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस ने बताया कि विक्की इस मर्डर के बाद से गायब है। लेकिन उसने 2-3 दिन तक अपने बहन और बहनोई से बातचीत की। उसके जो बहनोई हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि विक्की कई बार बदला लेने की बातचीत कहता रहा है। पुलिस को कॉल डिटेल में विक्की और उसकी बहनोई के बीच लगातार बातचीत के सबूत भी मिले हैं। दीपावली के पहले भी दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई थी। पूछताछ में साफ हुआ कि उसे विक्की के इरादे पहले से पता थे, मतलब बहनोई को इसकी जानकारी थी। विक्की को ट्रेस करने के लिए एक टीम तमिलनाडु पहुंची क्योंकि वहां पर उसकी लोकेशन मिल रही थी। पुलिस को विक्की तो नहीं मिला लेकिन उसके 4 दोस्त और एक गर्लफ्रेंड मिल गई। वैसे तो कहें कि 5 नवंबर को यह हत्या होती है और करीब 6 दिन बाद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन पुलिस को इतना जरूर पता चल गया है कि इस मर्डर से विक्की का कोई न कोई रिश्ता, कनेक्शन जरूर है। विक्की का फोन वैसे 23 और 24 अक्टूबर की रात से ही स्विच ऑफ है और किसी और नंबर से वो दूसरों को फोन करता है। यूनिवर्सिटी बेल्लोर तमिलनाडु में उसके साथ बीटेक पढ़ने वाले दोस्त भी पुलिस की रडार पर हैं। जिस लड़की से पूछताछ हो रही है उसकी विक्की से काफी नजदीकियां बताई जा रही हैं। हालांकि उसके बारे में वो लड़की भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। पता चला है कि जो विक्की है उसने अपने हॉस्टल का जो कमरा है वो 20 अक्टूबर को ही उसने खाली कर दिया था। बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने कहानी सामने लाई है उसके मुताबिक अगर माना जाए तो राजेंद्र गुप्ता को मारने के लिए पहले कातिल मीरापुर वाले घर पर पहुंचे थे। एक गोली सिर में और 2 गोली सीने में दागी, ऐसा पुलिस कहानी बता रही है। इसके बाद वही लोग भदैनी के पुश्तैनी घर पर पहुंचते हैं। यहां नीतू और 3 बच्चों को मार डालते हैं। विक्की के सीडीआर में मिले जो 3 नंबर हैं जिन पे उसके सबसे ज्यादा बातचीत हुई है घटनाक्रम के दौरान, वो सभी बंद हैं। पुलिस पूछताछ में राजेंद्र
की जो 80 साल की माँ हैं, वो कुछ नए खुलासे करती हैं। राजेंद्र की माँ कहती हैं कि दिवाली पर विक्की घर आया था और 31 अक्टूबर की रात वह हमारे बेटे को मार देना चाहता था, मगर हमने उसके हाथ जोड़े, उसको रोक लिया। वह अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेना चाहता था। जो माँ है शारदा देवी, वो कहती हैं कि वो राजेंद्र से बहुत नाराज रहता था। विक्की बार बार कहता था कि उन्होंने हमारे माँ बाप को मार दिया, तो इसका बदला लेना ही है। राजेंद्र की माँ कहती हैं कि ये हमको भी समझ में नहीं आया। फिर भाई दूज पर आया, मिठाई चना खाया, घर के सभी बच्चों के साथ बैठा। उस वक्त कोई बात नहीं थी, सब प्रेम था। राजेंद्र ने ही विक्की और जुगनू को पढ़ाया लिखाया। यही भगवानपुर में वो पढ़ता था। विक्की बड़ा है और जुगनू छोटा है। उसके कपड़े, नहलाना धुलाना सब हम ही करते थे, ऐसा राजेंद्र गुप्ता की मां का कहना है। राजेंद्र विक्की को बहुत मारते थे। राजेंद्र ने भाई दूज वाले दिन विक्की से कहा था कि तुम हमारे साथ काम करो, हम तुमको हर महीने 20-25 हजार रुपए भी देंगे। राजेंद्र के पास किराए की वसूली का भी काम था। जमीनें लिए हुए हैं तो उस पर मकान भी बनवा रहे हैं। 4 बिस्वा जमीन लिया है, 2 बिस्वा अपने नाम और 2 बिस्वा अपनी पत्नी के नाम। राजेंद्र की माता शारदा देवी ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र और उसके लड़के ने विक्की को एक दिन बहुत मारा था। इस बात को लेकर विक्की गुस्से में था और हमसे कहा था कि हम पापा की मौत का बदला भी लेंगे। हमने विक्की से कहा कि अब एक ही लड़का बचा है, बड़ा वाला दिमाग से पागल है, छोटा मर चुका है, अब ऐसा कुछ मत करना। लेकिन उसे क्या पता था कि वह कुछ ऐसा कर बैठेगा। दरअसल विक्की के जो पिता हैं, उनकी मौत के बारे में भी तरह तरह की कहानियां हैं और कहा जाता है कि जो विक्की के पिता हैं, राजेंद्र गुप्ता के भाई, उनका जो मर्डर है 28 साल पहले इसी घर में हुआ था। बताया जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी नकटैया मेले के दिन उनका मर्डर हुआ था। 28 साल पहले राजेंद्र गुप्ता के भाई कृष्ण गुप्ता और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड का जो आरोप था वो भाई राजेंद्र गुप्ता के नाम पर लगा। राजेंद्र गुप्ता पुलिस से मिले और पुलिस ने उनको काफी लंबी राजेंद्र गुप्ता से पूछताछ की। उस समय विक्की काफी छोटा था और पुलिस हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंच गई थी और उनको संदेह था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इनकी हत्या की है। बहरहाल अभी ये साफ होना बाकी है कि राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार का मर्डर किसने किया, लेकिन पुलिस का पहला और आखिरी शक अब विक्की पर ही है, जो राजेंद्र गुप्ता का भतीजा है। और राजेंद्र गुप्ता को मारने के पीछे की 2 वजह पुलिस बता रही है। एक तो विक्की के माता पिता के मर्डर का आरोप राजेंद्र गुप्ता पर लगा, तब ये दोनों भाई छोटे थे। दूसरा, विक्की राजेंद्र गुप्ता के साथ ही रहता था, वो उसे मानते तो जरूर थे लेकिन अक्सर उसके साथ मार पिटाई करते थे। पुलिस को संदेह है कि इसकी वजह से वह इस परिवार को खत्म कर दिया होगा और राजेंद्र गुप्ता की मां से भी विक्की ने राजेंद्र गुप्ता के परिवार को खत्म करने की बात कही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।